फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, हमारा जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जो है ना, अभी न्यू सिलेबस में इसे सोशल फार्मेसी कर दिया गया है ना। तो बहुत सारा डिफरेंस नहीं होता मतलब कि थोड़ा बहुत ही इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी कह लीजिए या फिर सोशल फार्मेसी कह लीजिए, इसके क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, है ना। तो इसके बाद जो है हमारा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसमें ये हमारी 5000+ MCQs की सीरीज है। तो जिसमें अभी आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी के क्वेश्चंस या फिर सोशल फार्मेसी कह दीजिए आप इसको। ओके, तो देखते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन इसमें डिस्कस करे हैं। ओके बच्चों, और अभी जो फार्मा एमसीक्यू ऐप भी आप मोबाइल से जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन है उसे भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, वहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है। ओके, तो उनसे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। अभी इसमें हम देख लेते हैं, है ना, सोशल फार्मेसी के क्वेश्चंस। ओके, कैसे क्या इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करे गए हैं। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। द हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द हेल्दी बॉडी एंड एनवायरनमेंट, है ना। हेल्दी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में जो बैलेंस होता है वो कौन से कंसेप्ट में बताया गया है। बायोमेडिकल कंसेप्ट है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, हॉलिस्टिक कंसेप्ट है, साइको सोशल कंसेप्ट है। जो हेल्थ के आपके डिफरेंट कंसेप्ट आते हैं ना, तो उसमें जो आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या डिस्क्राइब किया गया है, हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द हेल्दी बॉडी का एनवायरनमेंट के साथ में बैलेंस, है ना। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट में, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड एज सोशल determinant of health that can significantly impact individuals well-being and health outcome, है ना। ब्लड प्रेशर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इनकम लेवल या डाइटरी हैबिट्स। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3, इनकम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट स्पेसिफिकली डिफाइंड ए बैक्टीरियम एज द कोज ऑफ डिजीज, साइकोसोशल, इकोलॉजिकल, बायोमेडिकल, हॉलिस्टिक। दिस इज बायोमेडिकल कंसेप्ट, ऑप्शन सी, बायोमेडिकल कंसेप्ट। Next, which of the given concept of health view it as a dynamic equilibrium between man and its environment। तो वही environment के साथ में, है ना, health का environment के साथ में जो relation है, and कह रहा है man and his environment and disease and mal adjustment of the human organism to the environment, है ना। तो वही है जो dynamic equilibrium between man and its environment। तो बायोमेडिकल, साइकोसोशल, इकोलॉजिकल या हॉलिस्टिक। तो वही इकोलॉजिकल कंसेप्ट की बात हो रही है ना, ऑप्शन 3। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायमेंशन ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ। हॉलिस्टिक हेल्थ में क्या इंक्लूड नहीं है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। फिजिकल आता है, मेंटल आता है, स्पिरिचुअल आता है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड नहीं आता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस of the whole population is crude death rate, infant mortality rate, maternal mortality rate, child mortality rate। Most universally accepted indicator of health status of the whole population is infant का mortality rate होता है। Next, which of the following is not an ideal characteristic of health indicators। रिलायबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, रिसाइलेंट नहीं होते। ऑप्शन 3, नोट पूछा हुआ है तो 3 हो गया। नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर इन अ पर्टिकुलर एरिया इज डिफाइंड एज, है ना। नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन में कितना डेथ हो रहा है इन अ ईयर इन अ पर्टिकुलर एरिया। दिस इज मतलब कि मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, है ना, क्रूड मॉर्टेलिटी रेट। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रूड मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है, मॉर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ डेथ पर। तो मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर क्या है, यूनिट ऑफ डेथ पर। तो देखिए ऑप्शन 1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर, हर साल मतलब कि 1000 इंडिविजुअल पर कितनी डेथ हो रही है ना। क्रूड जो आपका है ये मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, है ना, डेथ रेट। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, सोशल। दिस इज इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ। तो इसमें आपका फिजिकल हेल्थ आ जाएगा, फिजिकल। नेक्स्ट है, फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू स्पिरिट और सोल, इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ
ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सोशल कल्चर इकोनॉमिक एजुकेशनल सोशल एंड पॉलिटिकल या माइंड ऑफ द इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ हो जाएगा ऑप्शन बी फिजिकल हेल्थ। जैसे फिजिकल हेल्थ का मतलब पूछा है फिर से, सोशिएबल गुड लुकिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन नीट एंड क्लीन। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है भाई, सोशिएबल लिखा है, गुड लुकिंग लिखा है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन। तो फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन हो गया ऑप्शन सी। द स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन इज नोन एज डिजीज इलनेस सिकनेस नन। तो स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन इज नोन एज सिकनेस, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस, दिस इज हेल्थ। हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, हेल्थ। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ इन 10 इन 100 इन बर्थ या नंबर ऑफ मेल बर्थ। तो ये तो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स है ना, ऑप्शन ए सेक्स रेशियो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। सोशल डायमेंशन में इंक्लूड नहीं है इन इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, एस्टेब्लिश एफिनिटी, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद अदर। सोशल डायमेंशन हेल्थ के सोशल डायमेंशन में नहीं आता, तो इन इक्वालिटी नहीं आएगा ना, रिस्पेक्ट फॉर अदर, एस्टेब्लिश एफिनिटी, प्रॉपर कम्युनिकेशन आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट पूछा है। सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, तो पोलियो की वैक्सीन आती हैं तो उसमें साल्क और सेबिन पढ़ते हो, साल्क और सेबिन बिल्कुल पढ़ते हो है ना। साल्क किल्ड में आती है, के से किल्ड याद करा रखा है मैंने आपको, साल्क किल्ड में आती है और सेबिन आपकी जो है लाइव में आती है, तो सेबिन यही पूछा, लाइव वाली सेबिन है, ऑप्शन ए हो जाएगा है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग कंटेन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लाइव अटेन्यूएटेड है सारे की सारे को छोड़ के, पोलियो, हिपेटाइटिस ए, येलो फीवर, मीजल्स है ना। तो आपकी ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं सारे की सारी हेपेटाइटिस ए को छोड़ के, हेपेटाइटिस ए को छोड़ के बाकी तीनों लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में आती हैं, पोलियो, येलो फीवर, मीजल्स। नेक्स्ट है रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन। बीसीजी वैक्सीन को इंटराडर्मल रूट से दिया जाता है, इंटराडर्मल है ना, क्या हो जाएगा इंटराडर्मल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ, वैक्सीन के लिए स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, 16 to 25 डिग्री सेल्सियस, 8 to 16 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। वैक्सीन्स के लिए स्टोरेज टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज आ सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ द स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस and was developed by Calmette and Guerin 1906। BCG बैसिलस ऑफ Calmette and Guerin, Calmette and Guerin से ही समझ जाना है आपको, BCG की बात हो रही है। लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में BCG आता है। पर्टूसिस, कोलेरा, प्लेग, PPC ये प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, और टाइफॉइड में टैब और TABC ये हमारे किल्ड में आते हैं ना, तो BCG हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, पेंटावेलेंट वैक्सीन में DPT होगा, बिल्कुल होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, बिल्कुल होगा, तो सी काट दो, ए काट दो, हेपेटाइटिस बी होगा, पोलियो नहीं होगा, एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा DDT प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज बैक्टीरियल है, टॉक्सोइड है, एंटीसीरम है या वायरल वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स हमारा क्या है, वायरल वैक्सीन है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, DPT है ना, तो ऑप्शंस में क्या दिया आपको देख लो, ऑप्शन ए DPT हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है DPT इज द इम्यूनाइजिंग एजेंट कंसर्न्ड विद, DPT है ना, तो किसके लिए DPT का वैक्सीन, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, टी से टिटेनस। कौन सा दिया हुआ आपको ऑप्शंस में, पोलियो नहीं है, टाइफॉइड नहीं है, कोलेरा नहीं है, क्या है, डिप्थीरिया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट, इम्यूनाइजिंग एजेंट नहीं है, सिरा वैक्सीन, पायरोजेंस
या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। पायरोजेंस जो है ये इम्यूनाइजिंग एजेंट में नहीं आएंगे, है ना, बाकी तीनों आएंगे। नेक्स्ट है VDRL टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, है ना, डिजीज और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट का मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट हमारे। VDRL टेस्ट, कान टेस्ट और वॉशरमैन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट किसके लिए होते हैं? टाइफॉइड के लिए तो विडाल टेस्ट पढ़ते हो, कौन सा? विडाल टेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस के लिए मोन्टोक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, हाइव टेस्ट भी आता है। एड्स के लिए अलीसा टेस्ट होता है। आंसर इज ऑप्शन डी। सिफिलिस के लिए VDRL, कान और वाशरमैन टेस्ट होता है। नेक्स्ट है एड्स इज वॉर्डली डायग्नोस्ड बाय। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट है? विडाल। टाइफॉइड के लिए एड्स के लिए अलीसा टेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर स्क्रीनिंग, तो एलिसा वही एड्स के लिए, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मोन्टोक्स टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। मोन्टोक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए, मोन्टोक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट, एलेक्स टेस्ट, ओके, डिप्थीरिया के लिए ऑप्शन है शिक टेस्ट। मोन्टोक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए, लैप्रोमिन टेस्ट लेप्रोसी के लिए, डिक टेस्ट होता है स्कारलेट फीवर के लिए, ओके। नेक्स्ट है शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा। बैक्टीरिया की शेप अगर आप देखोगे, है ना, तो रोड शेप होते हैं, बैसिलस होते हैं जो, ओके, और आपका जो है कोकाई जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। विब्रियो कोमा शेप होते हैं, कोमा जैसे कोमा लगाते हो ऐसे विब्रियो होते हैं। तो कोलेरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विब्रियो कोलेरा, ये भी एक कोमा शेप बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? कोमा शेप होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शेप ऑफ बैसिलाई। बैसिलाई मतलब कि रोड शेप, है ना, बैसिलस मतलब कि रोड शेप। नेक्स्ट है कोमा शेप बैक्टीरिया। कोमा मतलब विब्रियो, और स्पायरोचीट का मतलब क्या होता है? स्पायरल। जैसे एग्जाम्पल सिफिलिस, सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपनेमा पैलिडियम, दिस इज स्पायरोचीट, ओके। नेक्स्ट स्ट्रिप्टोकोकाई आर अरेंज इन स्ट्रिप्टो मतलब चेन, स्ट्रिप्टोकोकाई आर अरेंज इन चेन्स में अरेंज होता है स्ट्रिप्टोकोकाई। कोकाई मतलब स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया चेन में अरेंज होंगे, दिस इज नोन एज स्ट्रिप्टोकोकाई। क्लस्टर नहीं होगा, चेन होगा, ऑप्शन बी, चेन। जैसे रोड शेप बैक्टीरिया, रोड मैंने आपको बताया बैसिलस, रोड शेप बैसिलस कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन सी बैसिलस। विब्रियो कोमा, कोकाई स्फेरिकल। नेक्स्ट है हु वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन इन 1955, 1955 में, जिसमें हमारा फर्स्ट एडिशन IP का भी हम 1955 ही पढ़ते हैं ना, ठीक है। कौन सा पर्सन है जिसने इन्वेंट करा पोलियो की वैक्सीन 1955 में? तो जोनस साल्क। देखिए इसके नाम से देखो, साल्क आपकी वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन को साल्क बोलते हो ना, सेबिन और साल्क, तो ये वही साल्क है, इन्होंने इस वैक्सीन बताई, इनके नाम से ही नाम है साल्क। किल्ड वैक्सीन जो आती है पोलियो की, साल्क, है ना। तो कौन से पर्सन थे? तो पोलियो की साल्क वाली जो वैक्सीन है उन्होंने, ये जोनस साल्क ने 1955 में इन्वेंट करी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पता है डिफरेंस, है ना, तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। लिपोपॉलीसैकेराइड है, टिकोइक एसिड है, पेप्टिडोग्लाइकन है या सेलुलोज है? कह रहे हैं ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड होता है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में ही प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया, एंटीरोकोलाई या ई कोलाई? तो हमारा ई कोलाई जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्राम नेगेटिव? तो ई कोलाई, बैसिलस सबटिलिस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, पी नोटेटम, तो वही है ई कोलाई दे रखा है, ऑप्शन अराउंड द एंटीबायोटिक डिस्क इज ड्यू टू। एंटीबायोटिक डिस्क के अराउंड क्या है? क्लियर जोन फॉर्मेशन किस वजह से होता है? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम सराउंडिंग डिस्क, डिस्ट्रक्शन ऑफ पेपर डिस्क, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल हो जाएगा सराउंडिंग द डिस्क, है ना, ऑप्शन सी। एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट। एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे साल्मोनेला टाइफाई, बोटेला पार्टूसिस, यर्सीनिया पेस्टिडा, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। तो हमारा जो है क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी जो होता है ना, इसको छोड़ के एक्सेप्ट क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी सारे के सारे बैक्टीरिया जो है एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
रिगार्डिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कह रहा है सेल वॉल में लिपिड कंटेंट लो होता है, ग्राम पॉजिटिव की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। लिपोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। सेल वॉल में थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का, बिल्कुल सही है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है। सारे के सारे सही है, ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेटेरोट्रोफ इज बेस्ड ऑन। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो है हेटेरोट्रोफ और जो है ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ होते हैं, किस पे बेस्ड है? ऑक्सीजन रिक्विसाइड्स, ग्रोथ, टेम्परेचर, एनर्जी सोर्स या न्यूट्रिशनल रिक्विसाइड। तो आपका जो है एनर्जी सोर्स के बेस्ड पर बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है, ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट एनिमल्स आर कोल्ड एज, है ना, जो ऑर्गेनिक जो ये डेड प्लांट ऑर्गेनिक एनिमल्स पे ग्रो करते हैं ऑर्गेनिजम्स, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, साइक्रोट्रोफ से, मेसोफिल से, तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इन द ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज। आयोडीन एज अ मोर्डेंट, जो प्राइमरी स्टेन को फिक्स करने के लिए एज अ मोर्डेंट आयोडीन यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी। आयोडीन क्या है? एज अ मोर्डेंट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बैक्टीरिया डिकलराइज हो जाते हैं जो एसिड से, है ना, वो ग्राम नेगेटिव एसिड फास्ट ग्राम पॉजिटिव या बैक्टीरियोइड्स। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे डिकलराइज हो जाते हैं एसिड से। नेक्स्ट है जीन नेल्सन स्टेनिंग इज डन स्पेसिफिकली फॉर। जीन नेल्सन स्टेनिंग हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए होता है जो हमारे माइकोबैक्टीरिया होते हैं, ऑप्शन ए, जिसमें हमारे दो पढ़ते हो कौन सा? टीबी वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी वाला माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट है टेस्ट विच इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट, ठीक है। तो हिमोलिसिस, फर्मेंटेशन विद शुगर, ग्राम स्टेनिंग या जीन नेल्सन स्टेनिंग। तो वही एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग हो जाएगा, ऑप्शन। बैक्टीरियम कैन बी स्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए माइकोबैक्टीरिया में आपका एक तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री आता है, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री तो लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है क्योंकि है तो ये बैक्टीरिया ही, है ना। एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है ये। कह रहे स्टेनिंग के लिए तो इसके लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग आपने याद रखनी है। कौन सी? जीन नेल्सन स्टेनिंग आप लोग इसके लिए याद रखोगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है विटामिन के इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डैश रिंग। देखिए विटामिन के में कौन सा रिंग प्रेजेंट है, आपसे ये पूछा हुआ है। विटामिन मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से कराया था, है ना। तो विटामिन आप उस इसी जो ये प्लेलिस्ट है 5000 का, इसमें बायोकेमिस्ट्री वाला में विटामिन है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से विटामिन करा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब कि विटामिन देख लेना आपने, विटामिन का क्वेश्चन बाहर नहीं आना उससे। विटामिन के में कौन सा रिंग है? हाइड्रोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, बेंजोपायरोन, बेंजीमिडाजोल। तो नेफ्थोक्विनोन रिंग होता है विटामिन के में। नेक्स्ट है पैंटोथैनिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ। पैंटोथैनिक एसिड किसका पार्ट है? रैनिन तो आपका क्या है? रैनिन जो हमारा किडनी में जेजी सेल्स से रिलीज होता है। रैनिन क्या है? एक हार्मोन होता है ना, जो हमारा किडनी में जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है किडनी की, वहाँ से रैनिन रिलीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैनिन वाला भी। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कोएंजाइम ए एंड एडी। तो पैंटोथैनिक एसिड ना विटामिन B5 होता है, इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट मेंशन द विटामिन विच इज़ नॉट फैट सोल्यूबल इन द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बता रखा है वाटर सोल्यूबल में WBC से याद कर लो, B और C वाटर सोल्यूबल है। बाकी अड़ैक जो है, अड़ैक ये हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना, ठीक है। तो कह रहे हैं नॉट फैट सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल दिया हुआ होगा। ADK तो आपका फैट में आता है, विटामिन C वाटर सोल्यूबल में आ जाएगा। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हो, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन C जो है कोलाजन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सोज होता है ना। ये सारी बातें ही पढ़ते हैं विटामिन C के बारे में, है ना, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हिंदी में रतौंधी कहा जाता है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन A की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन D की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में तो रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन B1 थायमिन, B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। C के बारे में पढ़ लिया, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ। सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन है? विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन D, विटामिन B12। खट्टे फल है, सिट्रस फ्रूट है, विटामिन C सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, ऑरेंज, लेमन इनमें, ओके।
नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कोज, विटामिन B1 थायमिन जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ग्लॉसिटीज हो जाएगा। बाकी पेलेग्रा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है, नायसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है ना, नायसिन एन नायसिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है। ऑप्शन बी हो गया। जैसे कोबाल्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोबाल्ट, विटामिन B12 जो होता है साइनो कोबाल अमीन, नाम से पता करो, साइनो कोबाल अमीन है ना, तो इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। कोरिन रिंग होती है, कौन सी रिंग होती है, कोरिन रिंग होती है, सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कोबाल्ट किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारे विटामिन B12 का होता है। ऑप्शन बी हो गया। नायसिन विटामिन B3 और आपका बायोटिन होता है, विटामिन B7 भी कहते हैं, BH भी कहते हैं बायोटिन को, है ना। बाकी फोलिक एसिड विटामिन B9 होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायसिन की डेफिशिएंसी से, नायसिन वही विटामिन B3 नायसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होगा, है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा, पेलेग्रा होता है। रिकेट्स विटामिन D की डेफिशिएंसी से हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की डेफिशिएंसी से, स्कर्वी विटामिन C की डेफिशिएंसी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C डेफिशिएंसी लीड्स टू, विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होगा, विटामिन C की डेफिशिएंसी से हमारा क्या होता है, स्कर्वी डिजीज हो जाता है। विटामिन C को एस्कोर्बिक एसिड भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, एस्कोर्बिक एसिड। बेरी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है, B1 को क्या बोलते हो, थायामीन बोलते हो। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है इंट्रेंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, इंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है हमारा स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होती हैं जहाँ से हमारा HCl रिलीज होता है, वहाँ से हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर भी वहीं से रिलीज होता है। इंट्रेंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है, कौन सा, परनीशियस एनीमिया हो जाता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय, तो अभी बताया आपको स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होते हैं जो HCl सिक्रेट करते हैं, वहीं से आपका इंट्रेंसिक फैक्टर भी सिक्रेट होता है। पैराइटल सेल्स तो स्टमक की पैराइटल सेल्स, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केमिकल नेम विटामिन C का, अभी तो बताया आपको, क्या बताया, एस्कोर्बिक एसिड बताया है ना। विटामिन C को एस्कोर्बिक एसिड कहते हो। विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7 को अभी क्या बताया था, बायोटिन, बायोटिन को क्या बताया था, या तो विटामिन BH होगा या विटामिन B7, है ना। BH भी कहती है इसको, मतलब कि विटामिन जो है B7, मतलब कि विटामिन B7 भी होता है, ये विटामिन HB इसको जो है कहते हैं, है ना। तो आपका जो क्या हो गया, बायोटिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विटामिन कंटेनिंग स्टीरोडल मोइटी, स्टीरोडल मोइटी हमारा कौन सा विटामिन, इसमें स्टीरोडल मोइटी प्रेजेंट है। विटामिन D है, विटामिन A, विटामिन E या B12, स्टीरोडल मोइटी प्रेजेंट होती है कौन से विटामिन में, स्टीरोडल मोइटी है, तो हमारा जो होता है विटामिन D स्टीरोडल होता है, कौन सा होता है, विटामिन D स्टीरोडल होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज ऑल्सो कोल्ड रेटिनोल, रेटिनोल होता है हमारा विटामिन A को रेटिनोल भी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन A, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वाउंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन बताया, बताइए, हमारा विटामिन C कोलाजन की फॉर्मेशन के लिए, है ना, वोंड हीलिंग में, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन C। नेक्स्ट है बर्निंग फीट सिंड्रोम इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ, पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6, राइबोफ्लेविन B2 हो गया, पैंटोथैनिक एसिड B5 या विटामिन B12। तो देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पैंटोथैनिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है ना। नेक्स्ट है विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज थायामीन, देखिए रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। B1 को क्या बोलते हो, थायामीन। विटामिन B1 ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन B1 थायामीन होता है। B6 क्या होता है, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। B3 क्या होता है, नायासिन होता है। विटामिन A रेटिनोल, ओके।
Next, which vitamin is often referred to as the sunshine vitamin because the body can produce it when the skin is exposed to sunlight. सनशाइन विटामिन जो होता है, विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन बोलते हैं क्योंकि ये सनलाइट से मिलता है ना, कहते हैं कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है ना, वही है ये विटामिन डी. नेक्स्ट है फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर फाइलोक्विनोन. विटामिन के को ही फाइलोक्विनोन कहते हैं, इसमें नैफ्थोक्विनोन रिंग है ना. तो फाइलोक्विनोन होता है K1 K2 K3 होता है K1 फाइलोक्विनोन, है ना. तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल कौन सा है, आगे बताया अडैक्स ADEK, तो कौन सा है इसमें ये डी वाला दिया है, बाकी तो बी कॉम्प्लेक्स है जो B1 B12 C ये सारे वाटर सोल्यूबल है. नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3. क्या एक्टिव फॉर्म है किसका, विटामिन D3 का, कैल्सिट्रायोल 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरॉल. इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, देखा अभी हमने विटामिन B12, फिर से आगे क्वेश्चन. नेक्स्ट है विच विटामिन इज टेरिडीन रिंग होता है किसमें, फोलिक एसिड में टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है, याद रखना है. फोलिक एसिड में कौन सा रिंग है, टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है विच फ्रूट हैज हाईएस्ट विटामिन C कंटेंट, है ना. तो किसमें है हमारा लाइम वेम, बहुत सारा विटामिन C होता है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू इंजरी से ही बॉडी में एंटर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या कहूँगी, है ना. तो कहते हैं ना जैसे कभी जो इंजरी वगैरह हो जाती है कई बार, जैसे लोहे वगैरह से लग जाते कि टिटेनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए ना, तो वही बात है. तो इंजरी से जो एंटर होता है वो हमारा क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी होता है जो टिटेनस कोज कराता है, ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का पूछा है. मीजल्स 5 days 10 days 7 days या 18 days. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज 10 days, मतलब कि 10 से होता है. देखिए अब इसमें देखिए मीजल्स का फिर से पूछे इंक्यूबेशन पीरियड, तो ये 7 to 14 days, मतलब इस टाइप से होता है ना. कुछ एग्जैक्ट किसी बुक में आपको 10 to 15 मिलेगा, कहीं 7 to 14 मिलेगा, है ना. इस टाइप से 7 से 15 दिन तक, मतलब, है ना, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया के लिए, है ना. 2 to 4 days 7 to 14 days 1 to 2 days या 2 to 4 weeks. इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया इज 2 to 4 days. नेक्स्ट है नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड टाइफॉइड फीवर के लिए. मीजल्स के लिए 7 to 14 days देखा, डिप्थीरिया के लिए 2 to 4 days देखा. अब टाइफॉइड के लिए देखो 1 to 2 days तो इन्फ्लुएंजा के लिए होता है, 7 to 10 days 3 to 5 days 10 to 15 days. तो टाइफॉइड का वही है 10 to 15 days. इतना ही मीजल्स का है लगभग 7 to 14 days, है ना. टाइफॉइड का 10 to 15 days. गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय. गोनोरिया जो एसटीडीज में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. निजेरिया गोनोरिया इसका कोच ऑर्गेनिज्म होता है. इसको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन दे दो भाई, पेनिसिलिन यूज़ करेंगे इसके ट्रीटमेंट में, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है व्हाट इज द कोज ऑफ एड्स का कोज बता दो भाई. कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पुअर स्टेलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन नीडल, सारे ही जो है कोज होते हैं. और टेस्ट कौन सा एड्स के लिए, टेस्ट कौन सा, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है एलिसा होता है. नेक्स्ट HIV क्या है, DNA वायरस, RNA, पैरामिक्सो वायरस, नन. तो HIV इज RNA वायरस. क्या है, RNA वायरस. नेक्स्ट मोस्ट फूड पॉइजनिंग इज कोज्ड बाय स्पीसीज ऑफ. तो फूड पॉइजनिंग कोज कराता है कौन, बताओ. टाइफस, शिगेला, साल्मोनेला या टिटैनस. टिटैनस तो आपका टिटैनस ही हो गया, तो आपका जो है साल्मोनेला कराएगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है मम्स इन चिल्ड्रन यूजुअली इन्वॉल्व. मम्स में क्या इन्वॉल्व होता है, सैलिवरी ग्लैंड, CNS, टॉन्सिल्स एंड थ्रोट या पेंक्रियाज. तो इसमें आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं. नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा, इन्फेक्शन डिजीज ऑफ द आई का डिजीज है ट्रैकोमा. क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कोज कराता है ना. टेट्रासाइक्लिन 1% ऑइंटमेंट इसके लिए दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए. तो सिम्टम्स में क्या है, फीवर होगा, हेडेक होगा, लार्ज ब्यूबो डेवलपिंग ग्रोइन या ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैशेस एंड लिड मार्जिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा. नेक्स्ट है कोलेरा इज करेक्टराइज बाय. कोलेरा में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होगा टिश्यूज का, डिजेंट्री, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या इरिथमिया ऑफ स्किन. कोलेरा में सीवियर डायरिया हो जाएगा ना, तो उससे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा टिश्यूज का. नेक्स्ट है हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन.
है ना। तो आपकी जो एंटी फिलेरियल ड्रग होती है डाई इथाइल कार्बामाजीन, है ना, इसी को बोलते हो हिट्राजन। फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है फिलेरियासिस, है ना। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ, किससे रिलेटेड है ट्रैकोमा? आई की डिजीज तो है ना ट्रैकोमा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एड्स, एड्स में कौन सी ड्रग यूज करोगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमेंटाडिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिडोथाइमिडीन, कौन सी करेंगे एड्स में? ऑप्शन डी एजिडोथाइमिडीन। जैसे सीरम हेपेटाइटिस बी जो होता है ना उसको सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं, याद रखना। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन इज कोज्ड बाय टाइफॉइड का कोज्ड ऑर्गेनिज्म ही तो पूछा है आप लोगों से, तो काहे परेशान हो रहे हो? साल्मोनेला टाइफाई ही तो होता है, बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन बी बताया, है ना। डिजीज उनके जो कोज्ड ऑर्गेनिज्म बता रखे हैं, डिजीज उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको बता रखे हैं ना, तो वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन्वॉल्व नहीं है जिसमें? मैनेंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अल्जीमर डिजीज, एंसेफेलाइटिस। देखिए मैनेंजाइटिस तो मैनेंजिस का इन्फ्लेमेशन हो गया तो इसमें तो सीएनएस इन्वॉल्व है भाई। अल्जीमर डिजीज में भी आपका है, एंसेफेलाइटिस में कंजक्टिवाइटिस जो है आपका कंजक्टिवा है ना उसका इन्फ्लेमेशन है, तो इसमें नहीं होगा। जैसे एड्स इज डैश इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, देखिए एड्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी, एड्स इज सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट है ट्रैकोमा वेजाइनिटिस इज क्या है? फंजाई या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, तो क्या है? ट्रैकोमोनाज, ये हमारा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। जैसे टाइप ऑफ स्पायरोचिट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग सिफिलिस, कौन सा स्पायरोचिट बैक्टीरिया जो सिफिलिस प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? सिफिलिस के लिए क्या है? सिफिलिस सिंपल ना, आपसे ना सिफिलिस का कोजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। क्या ये स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है? ओके। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज कोज्ड बाय आरएनए पैरामिक्सो वायरसेस, मीजल्स, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये हमारा है मीजल्स। आरएनए पैरामिक्सो वायरस मीजल्स प्रोड्यूस कराएगा, मीजल्स। हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड होता है पेरेंटल पल्मोनरी सेक्सुअल ओरोफिकल रूट, तो ये ओरोफिकल रूट से जो है जो आपका ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड मिल्क, रो वेजिटेबल एंड सैलड्स या फ्लैश फूड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एस्केरियासिस जो होता है वो ट्रांसमिटेड होता है कैसे? बाय रो वेजिटेबल्स एंड सैलड्स, ओके, कच्ची सब्जियां जो होती है ना तो उनसे। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा स्प्रेड बाय, तो इन्फ्लुएंजा जो होता है रेस्पिरेटरी डिजीज में जो आपका इन्फ्लुएंजा आता है वो कैसे स्प्रेड होता है? फीकल रूट से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जेनेटिकली या मदर टू फीटस। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिजीज दैट इज नॉट एसोसिएटेड टू वायरस, इनमें से कौन सा डिजीज जो है वायरस से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि वायरल डिजीज नहीं है? एंसेफेलाइटिस दिया है, कैनक्रॉइड दिया है, हेपेटाइटिस दिया है, डेंगू दिया है ना। तो देखिए हमारा जो कैनक्रॉइड जो होता है इट इज़ नॉट अ वायरल डिजीज, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज, है ना, तो एयरबोर्न डिजीज, तो ये अभी भी क्वेश्चन एयरबोर्न वाला ना अभी हाल फिलहाल भी आया है, पहले भी आया हुआ है, और अभी ये एमपी में जो एग्जाम था उसमें भी एयरबोर्न डिजीज आई थिंक पूछा हुआ था ना। अमीबियासिस दिया, कोलेरा, टाइफॉइड या ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें भी ना ये ट्यूबरक्लोसिस ही आंसर में था। ऑप्शन 4 ट्यूबरक्लोसिस हमारा एयरबोर्न डिजीज में आता है, वही है एयरबोर्न डिजीज, वही ट्यूबरकुलोसिस एयरबोर्न डिजीज में आता है। ऑप्शन बी, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आता है। बैक्टीरियल कौन सा है, वायरल कौन सा है, एयरबोर्न कौन सा है, वाटर से ट्रांसमिट कौन सी डिजीज होती है, मतलब कि बहुत बार बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोटोजोअल डिजीज कौन सा है? मलेरिया, पोलियो, लेप्रोसी या टिटेनस। लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज है, ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आया, शायद जीपैट में ही पूछ लिया एक क्वेश्चन कि भाई लेप्रोसी किस टाइप का है, तो बैक्टीरियल डिजीज है, बिल्कुल ही सिंपल है। टिटेनस भी बैक्टीरियल में, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी बैक्टीरियल है, पोलियो वायरल है, तो प्रोटोजोअल में तो मलेरिया आ गया ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैरियर ऑफ रेबीज, रेबीज का कैरियर कौन है? डॉग है, रैट है, काऊ है, नन। तो डॉग होता है ना, डॉग के बाइट करने से रेबीज होता है। नेक्स्ट है मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड, कह रहे मलेरिया का जो पैरासाइट हो वो कैसे ट्रांसमिट होता है?
तो मलेरिया जो होता है वो ट्रांसमिट होता है बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना, एक मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, और वो मॉस्किटो हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो मलेरिया के पैरासाइट को ट्रांसमिट करने का काम करता है। कौन सा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जैसे वेयर इज मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम फाउंड, कह रहे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया जो है ना, मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, है ना, तो कह रहे कि वो जो है जाइगोट जो है मोटाइल जाइगोट वो कहाँ पर है? ह्यूमन के आरबीसी में, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनोफिलीज, इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिलीज या ह्यूमन लीवर, तो वो मिलता है कहाँ पर? इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेजियस डिजीज एक्सेप्ट, मतलब कि कंटेजियस होती है, सारी की सारी कंटेजियस है एक को छोड़ के। एड्स, ट्रैकोमा, पोलियोमाइलिटिस, लेप्रोसी, तो देखिए पोलियो नहीं है कंटेजियस में, है ना, पोलियो को छोड़ के बाकी तीनों कंटेजियस डिजीज हैं। नेक्स्ट, हाउ डज एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल इन्फेक्शन अकर, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है? फूड बोर्न है, एयर बोर्न है, वाटर बोर्न है, पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन, कि भाई स्किन में डायरेक्ट पेनिट्रेट होता है, तो जो एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल का इन्फेक्शन जो है पेनिट्रेशन थ्रू स्किन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल इन्फेक्शन, कौन सा है, कौन सी डिजीज है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस होता है? पोलियो का बिल्कुल होता है, प्लेग तो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है, टाइफाइड का भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल में आता है, प्लेग बैक्टीरियल है, पोलियो वायरल इन्फेक्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डिप्थीरिया अफेक्ट मोस्ट कॉमनली, डिप्थीरिया किसे अफेक्ट करता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रेन, इंटेस्टाइन, किडनी, तो डिप्थीरिया में ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है, ऑप्शन ए। जैसा कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया, इंडिया में सबसे कॉमन फॉर्म मलेरिया का क्या है? प्लाज्मोडियम विवैक्स, ओवेल, फैल्सीपैरम, मलेरिया, चारों आपके प्लाज्मोडियम दिए हुए हैं, तो कॉमन सबसे कॉमन फॉर्म मलेरिया का इंडिया में प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। जैसा पैरासिटिक डिजीज बता दो कौन सी है? टाइफाइड, राउंड वॉर्म, पोलियो, हिपेटाइटिस, तो इनमें से पैरासिटिक डिजीज में हमारा राउंड वॉर्म आ जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अमीबियासिस इज, तो अमीबियासिस किस टाइप का डिजीज है? अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबियासिस कोज कराता है किस टाइप की डिजीज है? भाई पैरासिटिक है, वायरल है, बैक्टीरियल है, नन, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है ये हमारा पैरासिटिक डिजीज में आ जाएगा, वायरल बैक्टीरियल में नहीं आएगा, पैरासिटिक डिजीज में आता है। मॉस्किटो क्या ट्रांसमिट करते हैं? जैसे कि आपका मलेरिया जो है, मलेरिया ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है तो मलेरिया ट्रांसमिट होता है। टाइफाइड, स्केबीज, कालाजार या मलेरिया, तो मलेरिया ही ट्रांसमिट करेंगे ना, ऑप्शन डी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कंटेजियस डिजीज अभी तो बताया था कौन सा है? टाइफाइड नहीं होता, स्कैबीज होता है, डायरिया भी नहीं होता, स्केबीज कंटेजियस में आ जाएगा। नेक्स्ट है वूपिंग कफ अफेक्ट, वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी कहते हो, क्या कहते हो? पर्टूसिस, है ना, तो इसमें क्या अफेक्ट होता है? वुमेन, मैन, चाइल्डहुड, नन, तो चिल्ड्रन जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, तो वूपिंग कफ में आपका चाइल्डहुड अफेक्ट होता है। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड होती है किससे? पेरेंटल रूट से, सेक्सुअल रूट से, मदर से चाइल्ड में या ऑल, तो हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड होती है थ्रू ऑल ऑफ द अबव, सारे रूट से, है ना। नेक्स्ट है डिजीज दैट डैमेज इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी का इम्यून सिस्टम डैमेज करा देगी, ऐसी कौन सी डिजीज है? लेप्रोसी, ल्यूकीमिया, कैंसर, एड्स, तो जो एड्स होता है उसमें इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है बॉडी का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ट्रेंच फीवर क्या है? बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल या रिकेट्सियल, ट्रेंच फीवर हमारा रिकेट्सियल डिजीज में आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डिजीज दैट इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमेटाइज्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दिस इज स्मॉल पॉक्स, जो वायरल डिजीज में आता है, कंप्लीटली इरेडिकेटेड है इंडिया से स्मॉल पॉक्स।
नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? इंट्रावीनस, ओरोफेशियल, रेस्पिरेटरी, ड्रॉपलेट। तो टाइफॉइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ओरोफेशियल होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फूड पॉइजनिंग के फीचर्स बताने हैं। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, सारा ही होएगा फूड पॉइजनिंग में, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर वॉस्ड डिजीज? स्कैबीज, शिगेलोसिस, ट्रैकोमा, कोलेरा। वाटर वॉस्ड में कोलेरा नहीं आता, कोलेरा वाटर बोर्न में आता है। वाटर बोर्न डिजीज अलग है, वाटर वॉस्ड डिजीज अलग है। वाटर बोर्न तो वाटर की वजह से होंगी, और वाटर वॉश जो पानी की कमी से, वाटर की कमी से होंगी, है ना, ऑप्शन डी हो गया। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी was framed and developed in 1993, 2002, 1983, 1975. First national health policy was framed and developed in option C, 1983. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज? पेंटामर कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgG, IgM, IgA, IgD। पेंटामर होता है ऑप्शन बी, IgM होता है। The antibody present in colostrum which prevent the newborn from certain disease। कोलोस्ट्रम जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, तो मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी बता रखा है आपको? सिक्रेशंस में, मिल्क में, स्वेट में, इन सब में जो सिक्रेशंस टीयर्स वगैरह में IgA बताया है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। IgA एंटीबॉडी होता है जो IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, IgG, है ना। The type 1 hypersensitivity reactions is mediated by dash antibody। टाइप 1 hypersensitivity reactions में आपका IgE इन्वॉल्व होता है एलर्जी के केस में, एलर्जी के लिए भी IgE की ही बात होती है। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी। मोस्ट अबंडेंट होता है IgG, जो प्लेसेंटा को भी IgG ही क्रॉस करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, IgG की बात हो रही है। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन इज। तो इम्यूनोग्लोबुलिन GAME, तो इम्यूनोग्लोबुलिन G ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम में। मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा प्रेजेंट होता है ह्यूमन सीरम में? मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा IgG ही तो है ना। नेक्स्ट, ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, प्रोवाइड करेगा मेटरनल प्रोटेक्शन फिटस को, कौन सा? IgG होता है ये, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी अडल्ट बॉडी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन हमारा स्टोर्ड होता है थायराइड ग्लैंड में, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट, आयोडीन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ। तो आयोडीन किसका कॉम्पोनेंट है? थायराइड हार्मोन का, एड्रिनल हार्मोन, पैनक्रिएटिक जूस, पिट्यूटरी हार्मोन। तो आयोडीन कंपोनेंट है हमारा थायराइड हार्मोन का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। मतलब कैल्शियम इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ, कैल्शियम हमारा हड्डियों में प्रेजेंट होता है ना, बोन्स में। तो कैल्शियम किस में है? ऑप्शन ए, बोन्स। नेक्स्ट, नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन अडल्ट ब्लड। पोटाशियम का सेफ्टी रेंज बताओ, चार ऑप्शन से है ना। तो पोटाशियम होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से तो एनीमिया हो जाएगा, है ना, गोइटर होएगा। आयोडीन की डेफिशिएंसी से, रिकेट्स विटामिन सी से, और स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी तो अभी तो बताया, गोइटर, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स। हाइपोनेट्रीमिया सोडियम कम हो गया, लो सीरम सोडियम लेवल। हाइपो मतलब कम, नेट्रीमिया का वर्ड सोडियम के लिए यूज किया गया है ना। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन बताना है। सोडियम, जो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम होता है ना। नेक्स्ट है, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये तो याद ही करना पड़ता, 9 to 11 mg/100 ml, है ना।
हाई इंटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, कौन सी मिनरल से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा देगी, तो हमारी सोडियम करा देती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वाशियोरका इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ, तो आपका प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशियोरकार, ओनली प्रोटीन, केवल 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 प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, के से क्वाशियोरकार, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात आ गई तो क्या होगा, मरासमस होगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में मरासमस, ओनली प्रोटीन कहेंगे, ओनली प्रोटीन कहेंगे तो क्या कहोगे, क्वाशियोरकार। प्रोटीन एनर्जी में आपका मरासमस आ जाएगा। जैसा माल न्यूट्रिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस डाइट लो भाई, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। बैलेंस डाइट से माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट किया जाएगा। माल न्यूट्रिशन इज मेनली कोज्ड बाय विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन, मिनरल या आयरन, तो हमारे प्रोटीन के डेफिशिएंसी से मेनली माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट है मरासमस इज एसोसिएटेड विद, तो मरासमस आपका प्रोटीन और एनर्जी माल न्यूट्रिशन में देखा, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से हमारा मरासमस डिजीज होगा, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रिजर्व्ड फूड प्लांट का कौन सा होता है, प्लांट में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन, स्टार्च, पैक्टिन, ग्लूकोज, तो स्टार्च की फॉर्म में होता है ना प्लांट में, रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च होता है, ऑप्शन बी, है ना। तो प्रोवाइड एनर्जी, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 4.75 किलो कैलोरी, 4.1, 9.3 या 3.75 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा 3.75 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। और जो फैट कितना देगा और प्रोटीन कितना देगा, तो प्रोटीन जो है 9 किलोग्राम कैलोरी देता है, 1 ग्राम प्रोटीन से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, फैट से सॉरी, है ना, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से तो ऑलमोस्ट सेम सा होता है, फैट से 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है ना। कह रहे फैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10 to 15% ऑफ टोटल वेट ऑफ द अडल्ट के टोटल वेट का 10 से 15% हमारा फैट होता है, और प्रोटीन कह रहे हैं 20%, तो बॉडी वेट का 20% जो है वो हमारा प्रोटीन होता है। इसके ऊपर भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था, प्रोटीन का आई थिंक पूछा हुआ था, है ना। नेक्स्ट है ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड्स के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ भाई, इस एक याद कर लो, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, बाकी दूसरा एलिमिनेशन मेथड से निकाल लोगे। तो आपने इसेंशियल याद किया, प्राइवेट, टीम, होल से, है ना, इसेंशियल वाले हैं ये। ऑलवेज आर्ग्यू, नेवर टायर्स, ऑलवेज आर्ग्यू से आर्जिनिन आएगा, नेवर टायर से टायरोसिन नहीं आएगा। कह रहे ऑल आर नॉन इसेंशियल, सारे के सारे नॉन इसेंशियल हैं एक्सेप्ट, तो वेलाइन, देखिए वेलाइन ये वी से वेलाइन होता है, वेलाइन इसेंशियल है, बाकी टायरोसिन, सेरिन, ग्लाइसिन नॉन इसेंशियल है। तो ऑल आर नॉन इसेंशियल एक्सेप्ट वेलाइन, वेलाइन को छोड़ के सारे के सारे क्या है, नॉन इसेंशियल होते हैं, है ना। विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हमारा मिथियोनिन आता है, दूसरा सिस्टीन आता है। ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, मिथियोनिन दे रखा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, सारे के सारे इसेंशियल एक्सेप्ट, है ना। तो मैंने आपको बताया प्राइवेट, टीम, होल, ऑलवेज आर्ग्यू, नेवर टायर्स, मतलब टायरोसिन नहीं आता, तो देखिए टायरोसिन इसेंशियल में नहीं आता, तो ऑप्शन तो डी ही हो गया। टायरोसिन को छोड़ के बाकी ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल, एलिनिन क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में सीरीन आता है और दूसरा थ्रियोनिन आता है, कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन बी में सीरीन दिया है, बाकी थ्रियोनिन भी होता है। सीरीन और थ्रियोनिन OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, तो ये लिखा हुआ है भाई, 2 अमीनो एसिड सीरीन एंड थ्रियोनिन, इनमें एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ए हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंटेड एज OH। मतलब विच वन ऑफ दीज इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड, है ना, मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पामिटिक एसिड स्टीयरिक, ओलिक या लॉरिक। ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड में आ जाएगा, बाकी तीनों सैचुरेटेड क्या एग्जांपल्स दिए हुए, आंसर इज ऑप्शन सी ओलिक एसिड।
सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड, भाई सल्फर कंटेनिंग में तो मिथ्योनिन सिस्टीन आता है, ऑप्शन में क्या दिया, मिथ्योनिन दिया है, तो ये आपका इसेंशियल में भी है, ऑप्शन डी हो गया, सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड इज मिथ्योनिन। जैसे ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, वही है, टायरोसिन को छोड़ के तीनों इसेंशियल है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। जैसे ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, सारे नॉन इसेंशियल है, एक को छोड़ के, टायरोसिन, ग्लाइसिन, सीरीन नॉन इसेंशियल है, वेलाइन को छोड़ के, वेलाइन तो इसेंशियल में आया था ना। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड फैटी एसिड, सारे सैचुरेटेड है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट, लोरिक, पामेटिक, स्टीयरिक होते हैं एक्सेप्ट ओलिक, ओलिक अनसैचुरेटेड में आता है। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओलिक होता है, लिनोलिक होता है, लिनोलिनिक होता है, एराकिडोनिक होता है, OLLA ओला है ना। तो इसमें कहाँ है स्टीयरिक, लोरिक, पामेटिक, लिनोलिक हो गया ना अनसैचुरेटेड में, ऑप्शन डी। जैसे अमंग दिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वही ऑलिक दे रखा है ऑप्शन ए में ही, लिनोलिक होता है, क्या होता है, लिनोलिक होता है, लिनोलिनिक होता है, अरैकिडोनिक एसिड होता है। इसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें दो डबल बॉन्ड, इसमें तीन डबल बॉन्ड, इसमें चार डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट तो अनसैचुरेटेड कह रहे हैं कि फैटी एसिड इज फैटी एसिड इन विच देर इज वन और मोर डबल बॉन्ड होते हैं फैटी एसिड चेन में, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन, इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से ह्यूमंस में क्या होता है, एक्जिमा, डिजेनरेटेड चेंजेस इन आर्टेरियल वॉल, फैटी लिवर या ऑल। तो इसेंशियल फैटी एसिड के डेफिशिएंसी से सारी ही कंडीशंस हो जाएंगी, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज टू डायग्नोज परनीशियस एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज किया जाएगा, कोबाल्ट, गोल्ड, आयोडीन या कार्बन। परनीशियस एनीमिया के लिए कोबाल्ट यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, प्रोजेस्टेरोन, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, इथिस्टिरोन नन। दिस इज डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट विच इज इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। जैसे फैमिली प्लानिंग इज टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, रेगुलेट इंटरवल बिटवीन टू बर्थ या ओन। देखिए फैमिली प्लानिंग में यही होता है कि अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जाए, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ एंड रेगुलेट करे इंटरवल बिटवीन टू बर्थ, ऑप्शन डी हो जाएगा अबव ऑल। नेक्स्ट है इन वैसेक्टोमी कट आउट पार्ट, वैसेक्टोमी में किस पार्ट को कट किया जाता है, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट या वास डिफरेंस। इन वैसेक्टोमी कट आउट पार्ट इज वास डिफरेंस। देखिए वैसेक्टोमी में कह रहे दोनों वास डिफरेंस को टाई करके कट कर दिया, इट इज़ यूज फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन। ट्यूबेक्टोमी होता है जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन में आता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब्स को टाइड और कट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड में कौन सा मेथड, कंट्रासेप्शन के मेथड दे रखे हैं, सपोजिटरीज है, क्रीम्स है, फोम्स है, माला डी पिल्स। तो आपके जो ये माला डी पिल्स होती हैं ये हार्मोनल मेथड में आ जाएंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, कॉपर टी, कॉन्डोम, डायफ्राम, वेजिनल स्पॉन्ज। IU इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, IUD कॉपर टी होता है। नेक्स्ट है IUCD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। कह रहे प्रिवेंट करेंगे ओव्यूलेशन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीटस यूटेरस, प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू यूटेरस। तो क्या करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, प्रिवेंट करेंगे इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू यूट्रस। नेक्स्ट है पॉपुलर IUCD कौन सा है, कॉन्डोम, कॉपर टी, क्रीम या फॉर्म टैबलेट्स। दिस इज कॉपर टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शेप्ड बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। तो वही टी शेप के होते हैं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसे कॉपर टी। नेक्स्ट कंबाइंड पिल, देखिए कंबाइंड पिल जो होती है ना इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, और जो ओनली प्रोजेस्टेरोल कंटेनिंग पिल्स होती हैं वो मिनी पिल्स होती हैं,
ठीक है। तो कंबाइंड पिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो प्रोलैक्टिन नहीं होता, FSH नहीं होता, एस्ट्रोजन होता है, बाकी LH भी नहीं होता, एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है माला एंड कंटेन नॉन इथिस्टिरोन एसिटेट 1 mg, इथिनाइल एस्ट्राडायोल 0.03 mg, बोथ या नन। माला एन में दोनों प्रेजेंट है, बोथ, ऑप्शन सी। तो माला डी के बारे में भी लिखा हुआ है, इसमें डी नोर्जेस्टिरोल एंड इथिनाइल एस्ट्राडायोल होता है 0.03 mg। मिनी पिल में मैंने आपको बताया था प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, लो डोज प्रोजेस्टेरोन होता है मिनी पिल्स में, है ना। नेक्स्ट है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन की नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज 10 to 35 ईयर्स, 15 to 45 ईयर्स ही हो जाएगा, 15 से 45 ईयर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय, इरेगुलर हार्ट बीट के लिए हमारा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG, है ना। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कोज्ड बाय, तो ये क्वेश्चन हमने देख चुके हम, प्लाज्मोडियम विवैक्स। नेक्स्ट है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, तो लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ में गैलैक्टोज ही होता है, गैलैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज, 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज का 1 मोलिक्यूल गैलैक्टोज का मिला दिया तो क्या बन गया हमारा लैक्टोज, मिल्क शुगर होता है ना। वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या आएगा, एजेंट आता है, बिल्कुल आता है, होस्ट आता है और एनवायरनमेंट आता है, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ ट्रेडिशनल ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, अभी तो देखा एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, तो क्या नहीं होगा, मॉर्बिडिटी नहीं होगी ना। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, एपिडेमियोलॉजी किसकी स्टडी है, ऑल हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स एंड स्टेट्स इन पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। Epidemiology deals with the study of all health related events and states in population. Okay. Next question, SGOT and SGPT levels are increased in, तो SGOT SGPT का लेवल कब इंक्रीज होता है, एपिलेप्सी में, हेपेटाइटिस में, एंजिना या हाइपरटेंशन। तो आपका जो हेपेटाइटिस होगा ना तो उसमें SGOT SGPT का लेवल बढ़ जाएगा, ओके, ऑप्शन बी। इनका फुल फॉर्म याद कर लेना, SGOT SGPT का क्या है, SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमीनेज, SGOT कह रहे हैं, इसको AST भी कहते हैं, अमीनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट। SGPT है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस अमीनेज, इसको ALT कहते हैं, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। कह रहे दीज एंजाइम्स आर नॉर्मली प्रेजेंट विद इन लीवर की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन द मसल सेल्स में होते हैं। कह रहे इफ द लीवर इज इंजर्ड और डैमेज, अगर लीवर इंजर्ड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, लीवर सेल्स स्पिल दिस एंजाइम्स इनटू ब्लड, है ना, तो एंजाइम्स ब्लड में आ जाएंगे विच कोज द SGOT SGPT एंजाइम ब्लड लेवल टू राइज। नेक्स्ट है ट्रांस अमीनेज लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन, ट्रांस अमीनेज का लेवल इंक्रीज होता है कब, एपिलेप्सी में, हेपेटाइटिस में, एंजिना या हाइपरटेंशन, है ना। तो आपका यही वही है, हेपेटाइटिस के केस में ही हमारा जो ट्रांस अमीनेज का लेवल राइज हो जाएगा। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट कितना होता है, 3.6 kg, 3.5 kg, 3 kg, 2.4, तो लो बर्थ वेट इज 2.4 kg। नेक्स्ट है वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, virus that live as parasite on bacteria, these are bacteriophages, bacteriophages are the virus that live as parasite on bacteria, क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेजिस होते हैं। बैक्टीरियोफेजिस क्या है, दीज आर वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। जैसे क्लोरीनेशन इज वन ऑफ द वाटर प्योरिफिकेशन मेथड इन विच क्लोरीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में टू फॉर्म द फॉलोइंग प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोजन आयन या हाइपोक्लोराइट आयन, तो जो रिस्पॉन्सिबल है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरीनेशन, ऑर्गेनिक प्योरिफिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट या वाटर प्योरिफिकेशन।
तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीनेशन जो होता है उसकी इफेक्टिवनेस को असेस किया जाता है ऑर्थोटोलेडन टेस्ट के थ्रू। क्लोरीनेशन की इफेक्टिवनेस को असेस करते हैं, है ना। ऑप्शन ए क्लोरीनेशन। कह रहे इसमें क्या होता है, टेस्ट फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरीनेशन। 10 ml क्लोरिनेटेड वाटर जो होता है उसमें 10 ड्रॉप ऑर्थोटोलेडन सॉल्यूशन के ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इमीडिएट येलो कलर अगर आ गया तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि भाई सफिशिएंट क्लोरीनेशन है। रेड कलर अगर कुछ टाइम के बाद रेड हो गया कलर तो इसका मतलब है कि क्लोरीनेशन एक्सेस हो गई ड्यू टू क्लोरामिन, ठीक है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू। क्लोरीन का डिसइंफेक्टिंग एक्शन क्यों होता है। क्लोराइड आयन, क्लोराइड एटम, क्लोराइड आयन, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोराइड आयन। ये होता है हाइपोक्लोरस एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्लोरोजाइलिनॉल इज डेटोल, यूसोल, लाइसोल, फिनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल इज डेटोल, ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरहेक्सिडिन इज डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीसेप्टिक, नन। क्लोरहेक्सिडिन इज एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डेथ नहीं होता, ग्रोथ होता है। क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है। कैंसर आर कोज्ड बाय, देखिए कैंसर को कोज करेंगे भाई डाइटरी फैक्टर्स, टोबैको कंजप्शन से और केमिकल से भी होता है कैंसर, है ना, तो ऑप्शन डी लगा दोगे, ऑल। नेक्स्ट है रूमेटिक हार्ट डिजीज अफेक्ट, तो इसमें हार्ट के साथ साथ में कौन अफेक्ट होता है, जॉइंट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एबनॉर्मल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल एंड टिश्यू, तो अभी तो बताया अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ आपका कैंसर के केस में होता है, किस में होता है, कैंसर में होता है एबनॉर्मल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर क्या है, हाई सोल्ट इंटेक बिल्कुल है, ओबेसिटी बिल्कुल है, कंजप्शन ऑफ फैटी डाइट, तीनों ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, फैटी डाइट है ये, है ना। इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, अगर हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई में इम्बैलेंस हो गया तो उससे क्या होगा, CCF, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, MI, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस, या तीनों ही कंडीशंस होंगी। तो इसमें आपका एंजिना पेक्टोरिस हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेजरमेंट यूनिट यूज इन माइक्रोबायोलॉजी में सेंटीमीटर, माइक्रोन, मिलीमीटर, क्यूरी, तो ये माइक्रोन यूज होता है ना माइक्रोबायोलॉजी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्कैबीज इज कोज्ड बाय साइक्लोप्स, कॉकरोच, टिक्स या इचमाइट, तो स्कैबीज इज कोज्ड बाय इचमाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जूनोटिक डिजीज क्या होती हैं, जैसे कि आपका रेबीज हो गया, दिस इज जूनोटिक डिजीज, एंथ्रैक्स हो गया, है ना। तो कहते क्या होते हैं, बेसिकली एनिमल डिजीज होती है, ये क्या होती है, एनिमल की डिजीज होती है, एक्सीडेंटली ट्रांसमिट हो जाती है मैन में, तो ये देखिए ऑप्शन इसका ए होगा। बेसिकली क्या है, ये एनिमल डिजीज होती है जो ट्रांसमिट हुई है एक्सीडेंटली टू द मैन, है ना। तो आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन ई, फ्रॉम मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, लेप्रोसी, है ना, जो कंप्लीटली इरेडिकेटेड डिजीज जो है उसके बारे में बात हो रही है, कौन सी, स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया है ना, तो इंडिया इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटा डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या है, जब भाई जिससे मिलके प्रोटीन बना होगा, इसकी मोनोमर यूनिट जो है ना, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन किससे मिलके बने, अमीनो एसिड से ना, तो देखिए फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड, तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय, तो ये डेमोग्राफिक साइकिल होती है ना, तो उसकी थर्ड स्टेज के बारे में पूछा है। तो देखिए इसमें तो थर्ड स्टेज जो होती है उसका बताना है आपने, तो इसमें ना थर्ड में क्या, बर्थ रेट भी लो होता है और डेथ रेट भी लो होता, इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, कह रहा डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड स्टिल डिक्रीजिंग डेथ रेट, है ना, ये होगा ऑप्शन 1 थर्ड स्टेज का। ओके, वैसे मैंने इसका छोटा सा वीडियो बना के डाला हुआ है ना, उसमें आप इसको सारा पढ़ लेना। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय, फोर्थ स्टेज की बात हो रही है अभी, तो इसमें हाई बर्थ रेट, लो डेथ, हाई बर्थ, हाई डेथ, लो बर्थ, लो डेथ, लो बर्थ, हाई डेथ, तो इसमें दोनों लो होते हैं ना, हाँ इसमें फोर्थ में होता है लो बर्थ रेट और लो ही डेथ रेट होता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी को स्टिमुलेट करे कि भाई तू एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर,
है ना, बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमारे होते हैं एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस आर द सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। और एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस कंटेनिंग एंटीजेंस आर नॉन एज वैक्सीन्स। क्या होती है, वैक्सीन्स, जो क्या प्रोवाइड करती है हमें, जो है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तू एंटीबॉडी बना, है ना, एंटीजेंस। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं ना, उन्हें पता है क्या कहते हैं, देखो ऑप्शंस देखो, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहा जाता है। 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ESIC में आया एक बार, और उसके बाद एक एग्जाम में और रिपीट हुआ, फिर एक में और रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जैसे विच वन इज सैप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक कौन सा है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया, वायरस, ओल। तो आपके फंगस जो होते हैं ना फंजाई, वो सैप्रोफिटिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मतलब विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट वन टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के डाला हुआ है इम्यूनोग्लोबुलिन का, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, नहीं मिले तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको जो है उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो फर्स्ट वन टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब कि है ना प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसकी बात करें, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है ना, फर्स्ट वन टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान सबसे पहले प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन सा, IgM, IgG तो जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, हाँ है ना, और जो है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन में IgG आता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, है ना, तो IgG ही प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ए जो है भाई कोलोस्ट्रम में, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है कोलोस्ट्रम, तो उसमें IgA होता है, सिक्रेशंस वगैरह में, टीयर्स वगैरह में, है ना, तो हमारे जितने भी सिक्रेशंस, टीयर्स, इन सब में IgA ही होता है। IgE एलर्जी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, तो IgM होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजिस इज, तो मैंने आपको बताया बैक्टीरियोफेजिस आर द वायरस, है ना, क्या होते हैं, नाम से लग रहा है कि बैक्टीरिया है, बट दिस एक्चुअली बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं, वायरस होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन बी वायरस। जैसे वायरस है, तो वायरस जो होते हैं देखिए इनमें क्या होता है, एक प्रोटीन कोड होता है वायरस में, और इनका जेनेटिक मटेरियल होगा या तो DNA होता है या RNA होता है इनके अंदर, है ना। तो कह रहे देखिए क्या है, प्रोकैरियोटिक, इनमें न्यूक्लियस लिखा हुआ है, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ RNA एंड DNA, या DNA एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, है ना, इनका जो कैप्सिड होता है प्रोटीन कोड, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होता है या RNA, मतलब कि या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों नहीं होते, तो DNA एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड। ओके, नेक्स्ट है कॉमन ब्रेड माउल्ड कौन सा है, कॉमन ब्रेड माउल्ड, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, इरिसेफी और राइजोपस। कॉमन ब्रेड माउल्ड ना ये होता है राइजोपस। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एल्गी, लैमिनेरिया मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, सरगैसम, तो लार्जेस्ट एल्गी मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फीचर ऑफ स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट्स जो होता है स्पायरल बैक्टीरिया, जैसे कि सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्रोनियम, पैलिडियम एक स्पायरोचीट होता है, तो इनका मेजर फीचर्स क्या होता है भाई, रिजिड एंड पोलर फ्लैजिला होता है, फ्लेक्सिबल एंड पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला, सॉफ्ट एंड नॉन मोटाइल या रिजिड एंड लेकिंग फ्लैजिला। तो इनमें ना फ्लेक्सिबल होता है फ्लैजिला और पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला होता है, फ्लेक्सिबल एंड पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला। जैसा एप्स्टीन बार वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो एप्स्टीन बार वायरस को आइसोलेट किया गया कहाँ से, पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम शिंगल्स, बर्किट लिम्फोमा, थ्रोट स्वैब इन ह्यूमंस, या कॉन्वेलेसेंस सीरम ऑफ पेशेंट, है ना। तो एप्स्टीन बार वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑप्शन 2 बर्किट लिम्फोमा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्कोजेनिक वायरस कौन सा है, पोलियोमाइलिटीज वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वेरिसिला जूस्टर या हर्पीज सिम्प्लेक्स। तो आपका जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ना वो क्या है, एक टाइप का ऑन्कोजेनिक वायरस होता है। जैसे रोडोफाइकोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज डैश एल्गी, कौन सी एल्गी है, रोडोफाइकोफाइटा, ब्राउन, गोल्डन, येलो, ग्रीन या रेड, तो कौन सी है, ये रेड एल्गी होती है, कौन सी होती है, ऑप्शन 4 रेड, रोडोफाइकोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज रेड एल्गी। नेक्स्ट है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, स्मॉल सर्कुलर DNA होता है, मोलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया की सेल में, उसे क्या कहेंगे, देखिए स्मॉल जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर DNA जो होता है बैक्टीरिया की सेल में, उसे क्या कहोगे, प्लाज्मिड, कोस्मिड, प्लाज्मोमिरोज या प्लास्टिड। तो ये ना प्लाज्मिड होता है, क्या होता है,
प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल इज नोन एज प्लाज्मिड। The presence of lipopolysaccharide in cell wall is a characteristic of, तो आपकी जो जैसे सेल वॉल होती है उसमें लिपोपोलीसैकेराइड अगर प्रेजेंट होते तो किसकी सेल्स में होते हैं, तो मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस बता रखा है। तो हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें आपके जो ये पॉलीसैकेराइड्स लिपोपोलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ग्राम नेगेटिव होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक्सेस सोल्ट इनटेक्स, ज़्यादा नमक खाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन, कैंसर, ब्लाइंडनेस, डायबिटीज। ज़्यादा नमक खाने से क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, बीपी बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, विब्रियो कोलेरा, ई कोलाई, बोटुला पर्टुसिस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन, है ना। तो क्लोस्ट्रीडियम होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव, बाकी तीनों ना ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल लिखे हुए हैं। ओके, तो विब्रियो कोलेरा जो एक टाइप का कोमा शेप बैक्टीरिया होता है ना, विब्रियो कोलेरा ऐसे कोमा शेप होता है। जो कोलेरा का कोस्ट ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कोलेरा, तो क्या है ये ग्राम नेगेटिव होता है। ई कोलाई भी ग्राम नेगेटिव है। बोटुला पर्टुसिस जो वूपिंग कफ कराएगा ये भी नेगेटिव है। पॉजिटिव में आपका ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट सेंट क्रोमन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग, सेंट क्रोमन क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट, ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल एंटी डायबिटिक या ओरल हेमाटनिक। तो ना ओरल कंट्रासेप्टिव्स में आता है ये, ऑप्शन बी नॉन स्टीरॉयडल होता है। एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, है ना, बहुत सारी कंट्रीज में, मल्टीपल कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गया एपिडेमिक, उसे क्या कहोगे, आउटब्रेक, स्पोरैडिक, पैंडेमिक, एंडेमिक। तो वो ना पैंडेमिक हो गया, क्या बोलेंगे उसको, पैंडेमिक, है ना। नेक्स्ट है पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक अकरिंग अक्रॉस, वही है पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक है अकरिंग अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, है ना। तो ऑप्शन में क्या है, स्मॉल एरिया में तो आपका एंडेमिक हो जाएगा, वन कंट्री वन कॉन्टिनेंट, मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट होता है ना, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, डिजीज का रिमूवल करना पूरे के पूरे होल सारे संसार से ही रिमूव होगी वो डिजीज, तो वो डिजीज को हमने क्या कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, क्या कर दिया, इरेडिकेट, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इरेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, है ना, ऐसी प्रेपरेशन जिसमें या तो किल्ड वायरस है या अटेन्यूएटेड, जो लाइव अटेन्यूएटेड वायरस होते हैं वो प्रेजेंट है, उन्हें क्या कहोगे, है ना, या तो किल्ड वायरस है या एटेन्यूएटेड है। वैक्सीन, टॉक्सिन, टॉक्सोइड या एंटीसीरम, तो ये हमारे होते हैं वैक्सीन से होते हैं, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, किल्ड या एटेन्यूएटेड वायरस प्रेजेंट होते हैं हमारे वैक्सीन्स में। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, तो आपकी जो वैक्सीन तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा कौन, एंटीसीरम, एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस को ही तो वैक्सीन कहते हो जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एंटीबॉडीज इसमें सही आ जाएगा, जो एंटीबॉडीज जो होती है ना वो आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन ही नहीं है इनमें से कौन सा बताओ, पोलियो का वायरल बिल्कुल है, बीसीजी नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरल है, रूबेला वायरल है। बीसीजी, बी से बीसीजी, बी से बैक्टीरियल याद रखते हो ना, बीसीजी क्या है, बैक्टीरियल है, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन बीसीजी। नेक्स्ट है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो के दो बताए, कौन कौन से, साल्क बताया, दूसरा क्या बताया, सेबिन बताया। तो लाइव कौन सा है, साल्क तो किल्ड है, लाइव है सेबिन। आंसर क्या हो जाएगा, सेबिन जो है हमारा लाइव वाला पोलियो का वैक्सीन है, साल्क किल्ड होता है ना। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो बीसीजी वैक्सीन हमें जो है कौन से डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा बीसीजी, बैसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्वेरिन, है ना। नेक्स्ट है फुल मीनिंग ऑफ MMR, मीजल्स, एम से मीजल्स होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस नहीं होता। मीजल्स के बाद मम्स होगा, फिर रुबेला होगा, रेबीज या रोटा नहीं होगा, रुबेला, मीजल्स मम्स रुबेला, ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट है विच वन इज किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन बता दो कौन सा है, बीसीजी लाइव अटेन्यूएटेड है, पोलियो ओरल पोलियो लाइव है, जो इंजेक्टेड होता है ना वो किल्ड होता है, साल्क, कोलेरा किल्ड है, तो मीजल्स बचा, ऑप्शन जो है किल्ड में प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा ये किल्ड होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच इज नॉट लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड नहीं है मतलब किल्ड है, बीसीजी लाइव अटेन्यूएटेड है, मीजल्स दोनों में आता है, ओरल पोलियो लाइव होगी, पर्टूसिस किल्ड में आ जाएगी,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टॉक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टॉक्सोइड किसके लिए देते हो? टिटेनस के लिए, जॉन्डिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ब्रेन फीवर के लिए। टॉक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टॉक्सोइड टिटेनस के लिए होता है, डिप्थीरिया का भी होता है, ऑप्शन ए हो गया, है ना। नेक्स्ट है ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारी की सारी किल्ड वैक्सीन है एक को छोड़ के, रेबीज, पर्टूसिस, बीसीजी, टिटेनस, टॉक्सोइड। ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारी की सारी किल्ड है एक को छोड़ के। तो देखो बीसीजी तो हमारा किल्ड में नहीं आता, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आता है, बाकी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीटॉक्सिन सीरम ATS इंड्यूस, क्या इंड्यूस करेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन या डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। एंटीटॉक्सिन सीरम इंड्यूस कराता है पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन। साल्क तो किल्ड की थी, ये पोलियो की है ना, दोनों वैक्सीन साल्क और सेबिन। साल्क मैंने बताया, साल्क, इस के को किल्ड से याद रखो, भूलोगे नहीं कभी भी। सेबिन ये लाइव वाली है, तो क्या है? लाइव, सेबिन इज लाइव टाइप ऑफ वैक्सीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार में फैल गया डिजीज, उसे क्या कहोगे? पेंडेमिक तो कहोगे नहीं, यूनिवर्सल यूज नहीं करेंगे, एपिडेमिक भी नहीं, हाँ एपिडेमिक तो होगा, एंडेमिक नहीं होगा। अच्छा ये होगा पेंडेमिक, होगा पेंडेमिक। इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसे क्या कहोगे? पेंडेमिक, है ना। हाँ अभी हमने पढ़ा था ना, मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में पेंडेमिक होता है। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी इज गेन्ड बाय द फॉलोइंग। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी सारी चीज़ें एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो वैक्सीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स बिल्कुल सही, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टॉक्सोइड से भी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। नेचुरल इन्फेक्शन से भी एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है ना। बाकी एक्वायरिंग थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, तो मदर के मिल्क से आपको नेचुरल है, बट दिस इज पैसिव, है ना, पैसिव इम्यूनिटी है ये, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर, प्रोटीन्स का प्राइमरी फंक्शंस, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन या ऑल। तो प्रोटीन्स के सारे ही फंक्शन से हैं, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन इन 1955। पोलियो की वैक्सीन 1955 में किसने इन्वेंट करी? देखो पोलियो की साल्क और सेबिन, आपको नाम ये याद है ना, साल्क और सेबिन, यहीं से आंसर निकालो। अब चारों ऑप्शन देखो, साल्क दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन ए साल्क, जोनस साल्क, इन्होंने किल्ड वैक्सीन जो साल्क वाले ना वो इन्वेंट करी थी 1955 में। नेक्स्ट है हाउ मेनी टोटल क्लास ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर, कितनी क्लास एंटीबॉडी की? जी मैंने आपको बताया हुआ है, गेम की स्पेलिंग याद है? गेम याद है ना, उसके आगे डी और लगा दो, गेम्ड, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये सारी हमारी एंटीबॉडीज हो गई। GAMED टोटल कितनी है? काउंट करो, 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाउ मैनी टोटल क्लास ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर? टोटल 5 क्लास होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो मेरे बच्चे ना इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं कि ना वो देख लेंगे बस, वो ना तो नोट देखते कई बार तो, और ना एक्सेप्ट, वो देखना भूल जाते हैं ना। देखिए नॉट आ नॉन कम्युनिकेबल, नोट से नॉन काट दो, अब मतलब कि कम्युनिकेबल आपसे पूछा है ना, नोट और नॉन को कैंसिल कर दो। देखिए कहाँ है, नॉन कम्युनिकेबल नहीं है ना, तो कम्युनिकेबल दे रखी होगी आपको, इसमें ध्यान से सोचना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैंसर क्या है? एड्स, डायबिटीज, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो देखिए नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल में आपके डायबिटीज, कैंसर, ये किडनी डिजीज, तो कम्युनिकेबल में आपका एड्स आता है। तो नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल, मैंने कहा था नोट से नॉन काट दो, कम्युनिकेबल बच गया, तो एड्स कम्युनिकेबल में आता है, समझ आया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, का नेचुरल मेथड बताना है। ओरल पिल्स, दिस इज नॉट नेचुरल। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, वजनल रिंग, IUD, तो नेचुरल में BBT मेथड होगा, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा ना भाई, मेंटली हेल्दी होगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? देखिए ही फेस अ प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की ट्राई करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। ही इज कन्फ्यूज, अगर वो मेंटली हेल्दी होगा तो डिसीजन लेने में कंफ्यूज तो नहीं होगा।
ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड हिज आइडेंटिटी, ही कैन नॉट टॉलरेट, ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंटली हेल्दी पर्सन में यही करेक्टरिस्टिक होंगे, ऑप्शन ए। जैसा हु इज़ यूनिवर्सल फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारे ऑप्शन डी हो जाएंगे, एंटोन वोन लीवेनहुक, कैसे होता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल, इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर नॉट नॉन इन्फेक्शियस है, ओस्टियोआर्थराइटिस नॉन इन्फेक्शियस है, कैटरैक्ट चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स इन्फेक्शियस में आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी एंटीबॉडी, हाउ आर एंटीबॉडीज मोलिकुलर स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का ना ऐसा ना वाई शेप, इस टाइप का ना, इस टाइप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ओके। तो बाकी मैंने ये अच्छे से बनाया नहीं, तो मतलब इस टाइप का वाई शेप, एक तरीके से कहने का मतलब है कि वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो है ऑप्शन ए, वाई शेप। नेक्स्ट है ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट टेक प्लेस, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मलेरियल पैरासाइट जो होता है ना, उसका जो ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन होता है वो कहाँ पर होगा, आरबीसी ऑफ द इन्फेक्टेड मैन, लीवर सेल्स ऑफ इन्फेक्टेड मैन, इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, या नन। तो कहाँ पर होता है, ये होता है ऑप्शन ए, आरबीसी जो होती है ना इन्फेक्टेड मैन की, जो आरबीसीज होती है ना, उसमें ए सेक्शुअल मल्टीप्लिकेशन होता है मलेरियल पैरासाइट्स का। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया, गोनोरिया कोज कराता है ना, कोस्टिव ऑर्गेनिज्म है गोनोरिया का, निजेरिया गोनोरिया। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें पेनिसिलिन दे दो, ऑप्शन सी पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट प्लेग इज कोज्ड बाय, प्लेग का, प्लेग ना एक तो आपका जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक, किस कौन से जूनोटिक डिजीज है, प्लेग हो गया, रेबीज हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, है ना, जूनोटिक डिजीज में आती है, एक तो ये बात याद रखना। कोजिटिव ऑर्गेनिज्म है यर्सीनिया पेस्टिस, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस होता है प्लेग का कोजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे हो गए हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी कह दो या सोशल फार्मेसी, इसके कंप्लीट क्वेश्चन आप देने वाले हो मुझे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज, तो अभी मैंने आपको बताया जूनोटिक डिजीज का, तो मतलब ये ना बेसिकली क्या होती है, ये एनिमल डिजीज होती है, एक्सीडेंटली ये ह्यूमंस में मतलब कि ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। कैन नॉट पूछा है, रेबीज, प्लेग, एंथ्रेक्स, लेप्रोसी, तो अगर आपने अभी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा था, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बताया है ना, तो इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देने ही वाले हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।